अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि थोड़े से एम्बिगुअस हैं, अमूमी तौर पर तालिब इल्म के ऊपर इनके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। और अमूमी तौर पर मैंने ये देखा है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, डिफरेंट तरह के इंटरव्यू, चाहे वो सीटीआई के हों, लेक्चरर के हों, तो वो स्टूडेंट्स को ट्रैप करते हैं इन डेफिनिशंस के ऊपर ना। फॉर एग्ज़ाम्पल निहिलिज्म हो गया, उसके बाद सिनिसिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशनलिज्म हो गया और ये अब्सर्डिज़म हो गया। तो वो किसी की भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और कभी तो ये भी कहते हैं कि आप इन पे बिलीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जी डिफ़ाइन द वर्ड निहिलिज्म, द मूवमेंट ऑफ निहिलिज्म। जब बंदा डिफ़ाइन कर लेता है फिर पूछते हैं कि डू यू बिलीव ऑन दिस वन। तो तब ये वाला सवाल जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि इसका जवाब कैसे देना है। तो ये बेसिकली आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये मूवमेंट्स हैं, फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट्स हैं। ये बहुत सारी बाइनरीज़ जो हैं, बाउंड्रीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करती हैं और बहुत सारे पॉइंट्स पे डिफरेंट भी हैं। तो मैं ये करूँगा कि मैं इनको पहले सेपरेट डिफ़ाइन करूँगा, फिर इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बाय द एंड जो है ना, यानी तकरीबन चौथी वीडियो पे मैं जाकर ना इनके डिफरेंसेस बताऊँगा। तो पहले आप यूँ कर लें कि इनको सेपरेट सुन लें। उसके बाद जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, फिर हम इनके डिफरेंसेस देख लेंगे। फिर उसका जवाब बाद में देंगे कि वो अगर मूवमेंट का जवाब पूछते हैं कि आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो मैं एक सेपरेट उसमें वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले आप ये देख लें कि जो निहिलिज्म है, ये वर्ड नो से है, यानी ये वो मूवमेंट है जो कि फ्रेडरिक नीत्शे ने चलाई थी। और हम उसको बहुत कंफ्यूजिंग लेते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे जो था उसने डेथ ऑफ द गॉड की बात की है, तो वो एथीस्ट हो सकता है, फलां हो सकता है, एंटी रिलीजियस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सो सिंपल सी बात है। उसने कहा कि डेथ ऑफ द गॉड हो गई, यानी कि जो गॉड की अथॉरिटी थी वो उसको कोई नहीं मतलब मानता ना, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल किस्म के उस पर था। यानी मज़हब चाहे जैसा भी हो, इट गिव्स द मीनिंग टू द लाइफ ना, चाहे वो क्रिश्चियंस का रिलीजन हो या मुस्लिम्स का हो, हिंदूज़ का हो, व्हाट्सएवर, कहीं ना कहीं इट लोकेट्स द कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल। तो नीत्शे ने यही कहा जब उसने मॉडर्न सोसाइटी को देखा कि वेयर देयर इज़ एवरीथिंग बट एक्सेप्ट गॉड एंड द रिलीजन, उसने कहा कि इट इज़ द डेथ ऑफ द गॉड। सो मॉडर्न सोसाइटी जो है इट हैज़ लॉस्ट इट्स सेंस ऑफ द मीनिंग। अब उसने ये हल नहीं बताया कि ये मीनिंग लूज़ क्यों हुए, वेदर रिलीजन ओनली काज है या कोई और वजूहात भी हैं ना। लेकिन उसने ये कहा कि कन्वेंशनल सोसाइटी में जो मीनिंग ऑफ लाइफ थे वो अब मॉडर्न सोसाइटी में नहीं रहना। तो एक तो ये नीत्शे का कॉन्सेप्ट है, ये आपने ज़हन में रखना है कि नीत्शे ने ये कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा इसका जो कलेक्टिव मीनिंग है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न सोसाइटी एट दिस टाइम। इसी तरह इसकी अब टाइप्स आती हैं, वो हम देखते हैं। वो जो टाइप आती है उसके अकॉर्डिंगली एक है एग्जिस्टेंशनल निहिलिज्म ना, दैट डील्स विद के देयर इज एग्जिस्टेंशियल होते हैं कि वजूद को, ये मेरा वजूद है, मेरे मायने है, ये एग्जिस्ट से निकला है एग्जिस्टेंशनल निहिलिज्म। जो एग्जिस्टेंशनल निहिलिज्म है दैट टॉक्स अबाउट द रिजेक्शन, वो जो क्लेम्स हैं कि लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट पर्पस आर द मीनिंग। इसी तरह मॉरल निहिलिज्म है दैट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ ना, यानी कोई बंदा कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो इनकी स्टेगनेंसी को या स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है। इसी तरह फिर एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म है जो कि क्वेश्चन करती है। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं द ब्रांच ऑफ या स्टडी ऑफ द नॉलेज एंड ट्रूथ। ये जो वर्ड्स जैसे फार्मूलेट होते हैं ना, तो इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म जो है वो नॉलेज और ट्रूथ की पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन करती है। इसी तरह पॉलिटिकल निहिलिज्म है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी को
चैलेंज करता है। तो इसकी जो जो और बिल्कुल करीब-करीब जो इसके साथ कन्फ्यूजिंग हो सकती है वो है डीकंस्ट्रक्शन। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन और इसमें नलिज्म में बहुत फ़र्क है। तो डीकंस्ट्रक्शन की कॉन्सेप्ट्स और हैं और नलिज्म को आपने कंफ्यूज नहीं करना। हम ये वाला बेसिकली सेंटर को डिसेंट्रलाइज करता है। जो डीकंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि चीज़ों को बाइनरी में ना देखा जाए, यानी गुड बैड, डे नाइट। वो डुअलिज्म को, बाइनरी को निगेट करता है, जबकि ये अल्टीमेटली हर चीज़ को ही वो करता है। ये थोड़ा सा फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। डीकंस्ट्रक्शन की चूँकि आप सुन चुके हैं ऑलरेडी वीडियो, तो डीकंस्ट्रक्शन और नलिज्म एक नहीं है, इनमें ये फ़र्क है। सो सिंपल इसका यही है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मीनिंग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। फिर हम इसको नलिज्म को बाद में स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ भी देख लेंगे। लेकिन इसका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ नलिज्म, तो सिंपल उसका आंसर ये है कि इट इज़ ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट इनिशिएटेड बाय फ्रेडरिक नीत्शे इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में। एंड देयर आर द फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ दिस nihilist movement: existential nihilism, moral nihilism, epistemological nihilism एंड political nihilism। अब जो nihilism की मूवमेंट है, इट इज़ टू एज्ड। इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। बेनिफिट्स ये था कि इट वाज अ कॉल बेसिकली फॉर ए रिवाइवल ऑफ द मीनिंग, that we have lost the meaning in our life, we have lost the trust in the political system, we have lost the epistemological truth and the knowledge. So it was at the same time a call for the meaning, and at the same time it was a basically announcement of the no meaning as well. So इसके डुअल एज है। अगर आपसे आप कोई सवाल करते हैं कि आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो उसका सिंपल आंसर यही है कि फिलॉसफी इज़ जो होती है दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट ऑफ वंस बिलीव्स। जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं दे डू नॉट इन्वॉल्व द फिलॉसफी, कि वो हम उस फिलॉसफी के वो, यानी रिलीजन जो है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट देन द फिलॉसफी। सो ये जवाब सिंपल है कि माई बिलीफ इज़ समथिंग एल्स, माई फिलॉसफी में बी समथिंग डिफरेंट। सो देयर आर द पीपल जो कि किसी मज़हब के साथ होते हैं, कोई उनका स्पेशल बिलीफ होता है, क्योंकि बिलीफ जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। वी आर बेसिकली बोर्न विद द बिलीव्स। नहीं, हम अभी पैदा ही नहीं होते कि हमारे बिलीव्स जो है वो हमारे नाम हमारा जैसे मुतय्यन किया जाता है कि इसका नाम फलां होगा। तो बिलीफ जो होता है इट कम्स बिफोर आवर बर्थ एज वेल। फिलॉसफी जो है वो आप 40 साल में मतलब पेसिमिस्ट होते हैं, फिर आप ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, आपको वक्त लगता है। या आप पहले ऑप्टिमिस्ट होते हैं, 40 साल 60 साल में मतलब आपको हर कोई छोड़ जाता है तो आप सारे पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो फिलॉसफी कैन बी चेंज बट बिलीफ इज़ नॉट सो ईजी टू बी चेंज। तो इस तरह का जो जवाब होता है वो सेटिस्फाई कर लेता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।